जैसे एक दुकानदार है और उसने सामान अपना लगाया हुआ है, उसको सारी वस्तुओं का पता है। मेरे पास ये भी है, मेरे पास टमाटर भी है, मिर्ची भी है, आलू भी है, प्याज भी है, हर सब्जियों के वो नाम जानता है। सपोज करिए उसने 100 सब्जियां अपने पास रखी हुई हैं, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो उसके ज्ञान से अलग है। ठीक है, इतना वो जानता है, सारी वस्तुओं के नाम जानता है, क्योंकि सारी वस्तुएं उसने ही बनाई हैं प्रकृति के द्वारा। ठीक है, इसीलिए उस परमात्मा को हम कह देते हैं कि वो परमात्मा कैसा है, सब कुछ जानने वाला है। दूसरी बात, लेकिन वो ये कैसे जाने कि ग्राहक क्या डिमांड करेगा, वो प्याज लेगा कि टमाटर लेगा कि आलू लेगा, वो ये नहीं बता सकता। और यही बात अभी भैया कह रहे थे कि जीव क्यों नहीं जानता, क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र है। वो आलू भी ले सकता है, वो प्याज भी ले सकता है, वो टमाटर भी ले सकता है। तो विषय एकदम स्पष्ट अभी सभी को हो गया होगा कि जीवात्मा के वो कर्म जो अभी उसने किए नहीं है और विचार में भी नहीं आए। हाँ, एक बात तो है, जैसे ही विचार में वो बात आ जाती है कि मैं प्याज लूंगा, वैसे ही तुरंत अंतर्यामी होने से वो परमात्मा जान लेता है। जैसे हम लोग भी आपस में किसी के मन के भाव को पढ़ लेते हैं ना, हम तो चूंकि अल्पज्ञ हैं फिर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो परमात्मा तो पूरा 100% सत्य पढ़ लेता है। हमसे तो भूल भी हो सकती है। तो इस प्रकार से परमात्मा सर्वज्ञ है, हमको समझना चाहिए, इसीलिए उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहना है। तो यहाँ पर ये बात मैं उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट कर दी। अब आइए हम विषय की ओर आते हैं कि परमात्मा की राह। बहुत दिनों से ये चल रहा है मेरा, अभी ये पार्ट आपका 4 हो गया। 1 2 3 दो कार्यक्रम इस पे प्रभु मिलन की राह पर अनिल जी के हो गए, और एक प्रोग्राम वैदिक संस्कृति प्रचार संघ से हो गया इसी पर। और ये अब चौथा कार्यक्रम आपका इस प्रभु मिलन की राह का, ये भाग 4 है। कल मैंने जो कार्यक्रम में दी थी, वक्तव्य दिया था, वो इस मंत्र की व्याख्या की थी। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्चये। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको कैसा बनना पड़ता है, राह क्या है? राह वही तो है कि जिससे वो परमात्मा मिल जाए। वो मिलता कैसे है? ज्ञान के द्वारा मिलता है। ज्ञान कहाँ है? उसके ज्ञान का प्रयोग करने पर वो ज्ञान मिलता है, शुद्ध ज्ञान में, अर्थात उसके वेद में। तो उसके वेद को जब हम पढ़ते हैं तो हमको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन अब वो विवेक हमको ऐसा हो कैसे? तो योग दर्शन ने कह दिया, विवेक ख्याति रविप्लबा हानो पाय। इस विवेक ख्याति को, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इस विवेक को प्राप्त कर लिया जाए, इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाए। अब ज्ञान प्राप्त होता कैसे है? किसी की रुचि होती है, किसी की नहीं होती। तो देखिए, ये संसार एक परीक्षा स्थल है, इसको देखिए, इसको निहारिए। इसके भीतर आपको देखेंगे दुनिया जा रही है, आ रही है। सांख्य दर्शन ने सूत्र कहा है, पिता पुत्र उभयो दर्शनात् दर्शनात्वात्, अर्थात पिता को, एक व्यक्ति है, उसके पिता की मृत्यु हो गई है और घर में पुत्र का जन्म हो रहा है। दोनों को देखो, एक तरफ पिता जा रहा है, दूसरी तरफ पुत्र आ रहा है, और संसार में यही हो रहा है। यह इसकी अनित्यता है। ये जो जगत दिखाई दे रहा है ये नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसका बोध और विवेक कैसे जागृत होता है? वो इस तरह से जागृत होता है। कहते हैं ना, नीर चीर विवेक किसको कहते हैं? हंस को कहा जाता है। तो हमको, हम क्या हैं? हम आत्मा है ना, और परमात्मा की राह पर चढ़ने के लिए बैठे हैं, जिसके 2 मार्ग हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट, श्रेय और प्रेय। और फिर 2 उसके उत्थान और पतन, 2 राह ऊपर और नीचे भी हैं। आप कितना भी, हम इस स्तर पर टिके हुए हैं, मनुष्य के स्तर पर, हम नीचे भी जा सकते हैं और हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं। अब मनुष्यता तभी है, या तो हम यहाँ स्थिर रहें, ठीक है, और या फिर हम देवता बनने के लिए ऊपर उठ जाएं। इससे अगर नीचे जाते हैं तो फिर हमारा विवेक किसी काम का नहीं है, फिर मनुष्य जन्म हमारा सार्थक नहीं होगा। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि अगर हम मनुष्य का चोला लिया है तो हम विवेक को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि विवेक को प्राप्त करके ही ये मनुष्य चोला सार्थक हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सत्संगों को करना पड़ेगा। और जो आयोजन हो रहे हैं, ये विवेक को प्राप्त करने के लिए ही तो हो रहे हैं, यही तो सत्संग है। वो एक अलग बात है कि कोरोना के काल में अब हम इस तरह से कर रहे हैं, इस चीज का फायदा, टेक्निक का फायदा उठा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हम सत्संग कर रहे हैं, और अच्छा काम इसमें यह भी हो रहा है कि पूरा परिवार हमारा जुड़ रहा है।
अभी मेरी बेटी इसको लगा के गई है, पूरे कनेक्शन को अपना मोबाइल दे करके गई है, क्योंकि मेरे मोबाइल में इतने अच्छे से होता नहीं, बीच में कट कट हो जाता है। तो बच्चे भी सहयोग करते हैं, अर्थात बच्चों को भी वो संस्कार जा रहे होते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो भले ही ना बैठ पाए अपनी व्यस्तता के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कार पहुंच रहे होते हैं। तो सत्संगों से जुड़ना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, इस संसार में जितने भी अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, महान लोग हैं, दिव्य लोग हैं, संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनका अनुसरण करना शुरू कर दो। मैं नहीं कहती बीत गए जो उनकी बात करो, मैं कहती हूं प्रेजेंट में भी दुनिया भरी पड़ी है। हमारा भारत देश महान इसीलिए है कि इसमें योगी संत महात्मा बहुत ज्यादा हैं। जरूरी नहीं कि वो पिक्चराइजेशन उनका हो, उनके प्रदर्शन हो, हमारे मंच पर आए। बहुत साधु संत महात्मा ऐसे हैं जो कुटियाओं में बैठे हुए हैं, साधना में रहते हैं, साधना कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर आपके सानिध्य में आते हैं, आप उनकी सन्निधि को प्राप्त करते हो, तो आप विवेक को प्राप्त कर लेते हो। तो संसार के द्वारा संसार को आते जाते देख करके हम विवेक को प्राप्त करें। हम सांख्य दर्शन ने एक सूत्र कहा, मंगलाचरणम शिष्टाचारात फल दर्शनत्वात् श्रुतिश्च इत, अर्थात शिष्टाचारात, हम उन शिष्ट लोगों के आचरण से सीखें, विवेक को प्राप्त करें, ज्ञान को लेना शुरू करें। फल दर्शनत्वात्, अर्थात हम देखें किसी भी कार्य को करने से उसका फल कैसा होगा, मीठा होगा या खारी होगा, ठीक है, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इसके लिए हमें क्या बता दिया, वेद ने कहा कि तुम सत्य बोलो, न्याय युक्त कर्म करो। इसके लिए फिर महर्षि पतंजलि ने उस वेद की बात को पकड़ा, सत्यम वदामि, सत्य बोलूं, माम हिंसा, कब किसी की हिंसा ना करूं। अब इसी वेद की बात को महर्षि पतंजलि ने पकड़ा, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको यम में बना करके प्रतिष्ठित कर दिया। तो पहला पॉइंट क्या है, चलिए आज हम इसको बताते हैं आपको। यम, यम के भीतर 5 बातें। पहली बात अहिंसा। अहिंसा का अर्थ सीधा सीधा सभी जानते हैं कि किसी की हिंसा मत करो, लेकिन प्रश्न ये आता है कि अगर कोई आतंकवादी आ जाए तो क्या उसे नहीं मारें? तो आप कहोगे नहीं नहीं, उसे तो मार देना चाहिए। तो तब उसको मारना वो अहिंसा है, वो हिंसा नहीं है, ध्यान देना। अगर किसी को मारने से और किसी का भला होता है, एक व्यक्ति को मारने से अगर 1000 व्यक्तियों की जान बचती है, तो वो अहिंसा है। तो इसका और अर्थ क्या निकलेगा, न्यायोचित कर्म करना अहिंसा है। न्याय के तराजू पर तौल करके देखिए कि क्या काम ठीक है, क्या काम ठीक नहीं है, इसको मारना ठीक है या इसको बचाना ठीक है, ये दुष्ट व्यक्ति है या शिष्ट व्यक्ति है, ये कैसा व्यक्ति है। आज हिंसा मन से, वाणी से और व्यवहार से, तीनों प्रकार से व्यक्ति कर रहा है। कई लोगों को लगता होगा कि कोई व्यक्ति किसी को मारता नहीं है तो समझते हैं कि वो अहिंसक है। नहीं, अगर किसी से मन से भी किसी के लिए वो बुरा विचार रखता है तो वो हिंसक है, अहिंसक नहीं। हमारी तो भावना ही सर्वे भवन्तु सुखिनः की है कि सभी सुखी हों। और जिस दुष्ट को मारा जाता है, जिसकी हिंसा की जाती है, जिसको कि मैं अहिंसा का रूप दे रही हूं, अर्थात शास्त्र हमारे जिसको अहिंसा कहते हैं, वो भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस अहिंसा को समझो कि जिससे सबकी जान बचती हो, अर्थात अच्छे लोगों की जान बचती हो, शिष्ट पुरुषों की जान बचती हो, वो अहिंसा है। तो परमात्मा से प्रार्थना करते जाइए, समझते समझते, प्रभु मेरा जीवन ऐसा बना दो, न्याय युक्त मैं कर्म करूं, कभी भी अन्याय ना होने दूं, अपने मेरे के भेद से मैं ऊपर उठ जाऊं। आज हो क्या रहा है, अगर मेरे बच्चे ने कोई गलती करी है, मेरे पति ने कोई गलती करी है, मेरी पत्नी ने कोई गलती करी है, तो हम मौन हो जाते हैं। और पड़ोसी के बच्चे ने या पड़ोसी के पति ने या किसी ने करी है पड़ोसी ने, तो फिर हम सबके सामने उसका ढिढोरा पीटते हैं, सबको कहने चले जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। नहीं, पड़ोसी से भी उतना ही संबंध रखना है, मित्र की भांति चक्षुषा समीक्षा महे, मित्रवत व्यवहार रखना है, अपने मेरे के भेद से ऊपर उठना है। ऐसा व्यक्ति जो जो बात जिसकी सही है उसको मानता है और जो गलत है उसका प्रतिकार करता है, ऐसा व्यक्ति ही अहिंसक है। तो हम सभी अहिंसक बने,
और अहिंसक बन करके उस परमात्मा की राह के हम सुमन बन जाते हैं। जिस वैदिक वाटिका की अभी विजय भैया बात कर रहे थे कि पौधे सूख रहे थे, महर्षि दानंद ने आकर के उनमें पानी लगाया, उनमें खाद लगाई, चिंता नहीं की कि मेरे हाथों में मिट्टी लग जाएगी, कीचड़ लग जाएगी। उन्होंने चिंता नहीं की। लोग कहते थे कि क्या कर रहे हो तुम, ये लोग तुम्हें पत्थर देते हैं, तुम्हारे ऊपर कांटे फेंकते हैं, तुम्हें जहर पिलाते हैं, तुम्हारे सारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, किस लिए तुम आए हो क्या संसार में। तो क्या कहते थे, माली का काम होता है पौधे को लगाना। उन्होंने वापस इस आर्य समाज रूपी उद्यान को, इस वाटिका को हरी भरी। तो जो व्यक्ति न्याययुक्त कर्म करता है, न्यायोचित कर्म करता है, वो देख लेता है कि मेरे लिए कौन सा कर्म ठीक है, ऐसा व्यक्ति ही अहिंसक मानना, बाकी की सभी हिंसक मानना। जो अन्याय कर रहा है, ध्यान देना, अगर मैं अन्याय कर रही हूं तो मैं हिंसक, अहिंसक नहीं हूं, मैं हिंसक हूं। ये बहुत समझने की बात है, इसको बहुत सूक्ष्म स्तर से समझना पड़ेगा। बाकी की हम तो हिंसा का मतलब क्या समझ लेते हैं, कोई मारता है पीटता है बस उसी को हिंसा मानते, नहीं। सूक्ष्म स्तर से, मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, मन से भी, तन से भी किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना, वाणी से भी कोई ऐसी बात नहीं बोलना कि वो अन्याय को सिद्ध करती हो। तो जो न्यायोचित कर्म है वह अहिंसा है। दूसरी बात, परमात्मा की राह में चलने के लिए मैं सत्य बोलूंगा। जिसके मन में, वाणी में, व्यवहार में सत्य प्रतिष्ठित हो गया है, वो उस सच्चिदानंद परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। बहुत बात है, जहां से मेरी जान बचती है मैं झूठ बोलना शुरू कर देती हूँ, असत्य में आ जाती हूँ। नहीं, हाँ, अगर मेरे समाज की रक्षा हो रही है, मेरे परिवार की रक्षा हो रही है, और किसी ऐसे झूठ बोलने से जिसका कि मुझे पता है झूठ का फल तो मुझे, झूठ का पाप मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्की बात है, लेकिन उसमें पुण्य अधिक है। ध्यान देना, पाप पुण्य का ये जो कर्म का सिद्धांत है बड़ा गहन है, लेकिन उसमें पुण्य अधिक है, तो वहां पर मेरा झूठ बोलना सार्थक हो जाएगा। जैसे समाज में दो व्यक्ति हैं, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, आपस में दोनों का झगड़ा हो गया, ठीक है, आपने जाकर के और उनके झगड़े को वहीं के वहीं रोक दिया, शांत कर दिया, और किसी से नहीं कहा। किसी ने पूछा क्या हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, आपने रफा दफा वो बात कर दी, जबकि आपने झूठ बोला। लेकिन ऐसा झूठ, भले ही आपको थोड़ा सा इसका पाप मिल जाएगा, लेकिन पुण्य बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने एक झगड़े को समाप्त कर दिया। तो परमात्मा से प्रार्थना करिए, हे परमात्मा, मेरे मन, वाणी और कर्म के भीतर सत्य प्रतिष्ठित हो जाए। जिसके, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य को कितनी बार कहा है आर्य समाज के नियम में, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। हमें सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। अब आप बताइए कितनी बार सत्य को लेकर के आए, और उनका पूरा जीवन सत्य में था। तो हम अहिंसक बने, सत्य में बने। महर्षि पतंजलि ने इस चीज को पकड़ा वेद से। हमारे ऋषि जो होते थे दृष्टा हुआ करते थे, और वो वेदों में से चीजें निकालते थे। उन्होंने दर्शन बनाया, योग दर्शन बनाया, और योग दर्शन में ये सूत्र दिया। तो उसका पहला अष्टांग योग का जो अंग है, जैसे हमारे शरीर का अंग, हमारे हाथ है, पैर है, ऐसे ही एक यम, और उसके उपांग, अंग के भी उपांग जैसे उंगलियां हैं, उस तरह से यम के भी जो अंग हैं वो क्या है, सत्य और अहिंसा। और उसके बाद में क्या कहा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, किसी की भी वस्तु को बिना पूछे मत लो। अब प्रश्न ये आता है कि क्या घर में भी हम बार बार पूछते रहें। हाँ, उसमें ये देख लेते हैं हम कि अगर हमारा एक एडजस्टमेंट है कि पति की भी वस्तु कोई ले ले, पत्नी ले ले, या पत्नी की वस्तु पति ले ले, वो एक एडजस्टमेंट, अपना एग्रीमेंट है, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। कोई एक दूसरे की चप्पल पहन लेता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, जिन पर अगर प्रतिबंध लगा दिया है पति ने या पत्नी ने या माता ने या पिता ने, उन चीजों को बिना पूछे मत लो, उसके लिए हमेशा पूछ करके उसको स्वीकार करो। दूसरी बात, आज हर व्यक्ति धन कमाने के चक्कर में भी ब्लैक का काम कर रहा है, कितनी बड़ी चोरी करता है। दान भी देता है, मैं मना नहीं कर रही हूं, खूब दान देता है वो, लेकिन चोरी भी तो वो कर रहा है। तो ऐसा काम ठीक नहीं है। हमें अस्तेय का पालन करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अ लगने के साथ ही नहीं, स्तेय, चोरी नहीं करना हमको।
किसी की भी वस्तु को, अपनी वस्तु को अपनी कहना है। वैसे तो हमारी भी कोई वस्तु नहीं है, सबका ईश्वर मालिक है। हमारी कोई वस्तु नहीं है, जो संसार की वस्तु है, सामग्री है, सब उस परमात्मा की है। और ये शरीर जिसको मैं मेरा कहती हूँ, ये भी मेरा नहीं है, ये आप सभी जानते हो। लेकिन व्यवहार करते वक्त हम ये सब भूल जाते हैं। तो हमारे जीवन में सत्य प्रतिष्ठित हो, हमारे जीवन में अस्तेय प्रतिष्ठित हो। भूल करके भी किसी के बिना पूछे बिना पीछे कोई भी वस्तु को मैं ग्रहण ना करूं, ऐसा मेरा भाव बनना चाहिए। तो इनके लाभ, इन चीजों के लाभ क्या है, इनके फल क्या मिलते हैं? तो कहा गया अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जो अहिंसक व्यक्ति होता है उसका पहला काम क्या होता है? किसी से वैर भावना छूट जाती है, ईर्ष्या द्वेष छूट जाता है। परमात्मा न्यायकारी है, इसीलिए राग द्वेष से रहित है। ध्यान देना, अगर हम न्यायकारी बनेंगे, हम अहिंसक बनेंगे, तो हमें भी क्या फल मिलेगा? सबसे प्रेम हो जाएगा, अब किसी से बैर होगा ही नहीं, किसी से राग द्वेष होगा ही नहीं। कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको बार बार स्तुति निकलेगी, उसके लिए प्रशंसा के शब्द निकलेंगे, मीठे शब्द निकलेंगे, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बैर किस लिए करेंगे भाई? उसकी मेहनत, उसका पुरुषार्थ, उसने पुरुषार्थ किया, तो उसको हम धन्यवाद कहेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे, उसका उत्साह वर्धन करेंगे। कोई अच्छा काम कर रहा है तो कहा कि इस प्रकार से उसका लाभ देखिए। पहले इन सभी यमों का, नियमों का अपना अपना फल है, इसीलिए हम सत्य में प्रतिष्ठित हों, अहिंसा में प्रतिष्ठित हों। सत्य बोलने से क्या होगा? क्रिया फल आश्रयत्व सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य की प्रतिष्ठा होने पर क्या होगा कि जो हम कर्म करेंगे वो उत्तम फल देने वाला होगा। भाई जो झूठ लोग बोलते हैं, मिथ्याचारी लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनको फल क्या मिलता है? कर्म का बुरा मिलता है, दंड मिलता है ना, उनको शाबाशी तो नहीं मिलती। लेकिन जो व्यक्ति सत्यवादी होता है ना, और तो उनको क्या मिलता है? उनको शाबाशी देते हैं सभी, ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम करता है, ये तो इसके तो सारे काम बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से अब कहा ब्रह्मचर्य अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय को धारण करने पर, अर्थात चोरी नहीं करने पर, ईमानदार बनने पर क्या लाभ होता है? अर्थात जैसे कि एक चोर को तो मिल गया माल किसी के घर में, लेकिन जो चोरी नहीं करता, गरीब है, उसको क्या लाभ मिलता है? वो परमात्मा क्या करता है? सर्वरत्न उपस्थानम, उसको खूब सारी धन दौलत ऐसी दे देता है, उसको संतोष धन, सबसे बड़ा जो धन है, उसको प्राप्त करा देता है। जितना उसके पास है उसमें ही वो सुख का अनुभव कर रहा होता है। ये लाभ हैं। जब हम इन यमों के जो अंग हैं, छोटे छोटे, सत्य अहिंसा अस्तेय, इनके लाभों को समझ लेंगे तो हम प्रतिष्ठित होना शुरू कर देंगे। ये विवेक की बात है। परमात्मा से मिलन के लिए ये महती आवश्यकता है कि हम इन यमों को समझें। फिर कहा ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? सभी को पता है कि ब्रह्म के अनुकूल विचरण करना, ब्रह्म की जो आज्ञा है उनके अनुसार अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, अर्थात नियंत्रण में लाना, वीर्य का पुष्ट करना, ऊर्जावान करना, ऊर्ध्वमुखी होना, ये ब्रह्मचर्य। अब इस ब्रह्मचर्य के लाभ का क्या है? इसको क्यों करें हम ब्रह्मचर्य का पालन? तो इसका जो लाभ कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, हम ओजस्वी बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। ध्यान देना, जो लोग व्यभिचारी होते हैं, दुराचारी होते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। मृत्यु मुपाग्नतः, अर्थात उनको मृत्यु वर्ण कर लेती है, मृत्यु के समीप चले जाते हैं। और मैं तो विश्वस्य अमृत पुत्र, अर्थात मैं तो परमात्मा का कौन सा पुत्र हूं? अमृतस्य पुत्र, उस विश्व का अमृत पुत्र हूं, उस परम पिता परमेश्वर का अमर पुत्र हूं। तो मैं इस काम को क्यों करूं? तो मैं तो ब्रह्मचारी बन करके रहूं। गृहस्थ के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्ता प्रकाश में कितना बढ़िया लिखा है कि ब्रह्मचारी भी भोग को ऐसे ही ना करे उल्टा सीधा, उसके लिए भी एक व्यवस्था बता दी है। एक मास में एक बार मिले, और वो भी सिर्फ एक कथन मात्रा, ये समझना। मैं तो कहती हूँ 50 वर्ष की उम्र के बाद में अपना जीवन बिल्कुल ऐसा बनाओ जैसा कि हमारा ब्रह्मचर्य काल था, 25 वर्ष तक का काल था। ऐसा हमको, जो टूट फूट हमारी गृहस्थ में हो गई है वो टूट फूट ना हो पाए, उसके लिए पुष्ट हो जाए, ऐसा हमारा जीवन वानप्रस्थी जीवन बनाना चाहिए। लोग कहते हैं मैं रिटायर हो गया, मैंने कहा नहीं, तुम रिटायर नहीं हुए, तुम तो टायर हो, तुम तो ले जाने वाले हो, इन गृहस्थियों को भी ले जाने वाले हो और इन ब्रह्मचारियों को भी ले जाने वाले हो। कैसे? तुम मुनि बन करके और
घर में गृहस्थ के साथ भी रहते हुए और परोपकार के कामों को कर सकते हो। इसलिए तुम टायर हो, रिटायर नहीं। तुम टायर हो, रिटायर नहीं। तुम वाहक हो, तुम गाड़ी हो, तुम व्हील हो, तुम पहिया हो, सबको ले जाने वाले हो। तो कहा आगे कि फिर उसके बाद तो कहा अपरिग्रह। अब अपरिग्रह क्या है? वस्तुओं अ से नहीं, हर जगह पर, जहां पर ज्यादातर शब्दों में, कई जगह पर और अलग भी अर्थ होता है, लेकिन इन शब्दों में जो आ रहा है, जैसे अपरिग्रह, परिग्रह माने ग्रहण करना, किसी वस्तु को अत्यधिक संग्रह करना, और अ लगाने से अत्यधिक संग्रह नहीं करना। अर्थात हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? न तो मन के भीतर फालतू का स्टोर करके रखना, और ना अपने घर में इतना सारा सामान इकट्ठा करना कि सारा समय हमारा सफाई में ही खत्म हो जाए। लोगों के घर जुटे पड़े हैं, मैं मना नहीं करती, समृद्ध होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी समृद्धि किस दिन की जिससे तुम निर्बल हुए जाते हो। अर्थात सारा दिन फिर क्या होता है, अगर कोई चीज साफ नहीं हुई तो गुस्सा आती है, टेंशन आता है, तनाव आता है। काम वाली ने कोई काम छोड़ दिया, सफाई नहीं की, तो उसके ऊपर गुस्सा आती है। उससे क्या होता है, तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तनाव से ग्रसित हो जाता है। परमात्मा की राह के पथिक बनने चले हो, प्रभु से मिलने के लिए चले हो, परमात्मा की राह में बढ़ने के लिए चले हो, तो इन सब चीजों से दूरी करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे होगी? तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर होगी। और तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा? जैसे मैं बता रही हूं कि हम ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ करके तो देखें, एक बार उनके समीप होकर के तो देखें। जब हम छोटे थे तो हम लोगों को देखते थे, माता पिता को देखते थे, सभी को देखते, सत्संगों में जाया करते थे, वो छाप हमारे ऊपर आई, और वही बढ़ते बढ़ते आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो इसीलिए मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि इन सत्संगों से जुड़िए, और वेदों के पास बैठिए, संत पुरुषों के पास बैठिए, अपनी दोस्ती उन्हीं लोगों से करिए जिनसे तुमको ऐसा लाभ मिलता है कि तुम तो लाभ वाले हो ही जाते हो, औरों को भी लाभ पहुंचा सकते हो। ध्यान देना, कई लोग स्टोर तो करते हैं लेकिन आगे उसका वितरण नहीं करते। सारे संसार की जो पूरी प्रकृति है वो क्या कर रही है? नदियाँ पिए न कभी अपना जल, वृक्ष खाए न कभी अपना फल। नदियाँ पिए न कभी अपना जल, वृक्ष खाए न कभी अपना फल। अपने तन मन धन को ईश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान। माना कि ईश्वर को कुछ नहीं करना, लेकिन जो तुम देते हो वो सब कुछ तुम्हारे पास लौट करके आ जाता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जिस वेग से तुम गेंद को फेंकते हो वो दूने वेग के साथ तुम्हारे पास लौट करके आ जाती है। आप देखते हो, एक बॉल को नीचे गिराते हो, वो उछल करके उसी गति के साथ आपके पास आ जाती है। संसार की सारी चीजों को देख लीजिए, सूरज को देखिए, चांद को देखिए, धरती को देखिए, हवा को देखिए, जल को देखिए, अग्नि को देखिए, सभी तारामंडलों को देखिए, कि कोई अपने लिए लाभ नहीं ले रहा, सभी सभी को लाभ पहुंचाने। इसीलिए तो देवता कहलाते हैं। कल मैंने देवता शब्द की बहुत बड़ी व्याख्या की थी, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में आप पढ़ सकते हो, उन्होंने 9 बातें बताई हैं। आज मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी। तो आज मैं जो बात बता रही हूँ कि हम देवता बन करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज के विषय में बता रही हूं कि साधक बन करके, साध्यारिशयश्च चाहिए, अर्थात हम साधक बन करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी राह में आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बात बताई कि क्या होता है अपरिग्रह से। जब हम अत्यधिक संग्रह नहीं करते तो उसका फल क्या मिलता है, उसका लाभ क्या मिलता है? आपका दिमाग खाली है, मन खाली है, ठीक है। अब जब आप खाली हो जाते हो बाहर के अशिव तत्वों से, अर्थात बुराइयों से आप खाली हो जाते हो, व्यर्थ के सामान सामान से आप खाली हो जाते हो, तो अच्छी अच्छी बातें हाथ में आती हैं। आपकी स्मृति साफ हो जाती है, ध्रुवा स्मृति इतनी शुद्ध हो जाती है कि आपको ये पता लग जाता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं पहले कैसा था, क्या मेरे भीतर कोई परिवर्तन हुआ, या मैं इस शरीर के भीतर कोई परिवर्तन हुआ। अपने अपरिणामी स्वरूप को भी जान जाता हूं, और इस परिवर्तन होने वाले शरीर को भी मैं जान जाता हूं। मैं कैसा था, गोरा था, काला था, नहीं नहीं नहीं, मैं कैसा भी नहीं था, मैं ऐसा नहीं था, मैं तो शुद्ध था, मैं सत्य था, मैं चेतन था, मैं, लेकिन मेरे भीतर आनंद नहीं था, इसीलिए मैं फिर मनुष्य बन करके आया। ध्यान देना, जितनी भी ये दुनिया में लोग दिखाई दे रहे हैं, जो प्राणी दिखाई दे रहे हैं, ये सारे की सारे जन्म में आए ही इसीलिए हैं कि ये आनंद को प्राप्त कर ही नहीं पाए। लेकिन मनुष्य की गाड़ी के पास ऐसा परमात्मा ने वो दिया है कि इस गाड़ी के द्वारा हम
उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो कहा विवेकी होकर के। तो आगे चलते हैं हम। जन्म कथनता संबोध अपग्रह का जो फल लाभ होता है वह यह पता लगा लेता है कि मैं पहले कौन था, आज मैं कौन हूँ, और मेरा कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, और मैं क्या पाना चाहता हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। ये सारे किस्से, सारे रहस्य उसके खुलते चले जाते हैं। बताओ, इतने बड़े बड़े रहस्य सुलझ जाएं इन पॉइंट्स को जो महर्षि पतंजलि ने हमारे लिए दिए, तो कौन विवेक नहीं लेना चाहेगा? हर कोई लेना चाहेगा, लेकिन समझ आनी चाहिए। आगे कहा यम के पश्चात नियम, दूसरा उन्होंने अष्टांग योग में दूसरा अंग बताया, नियम। अब नियम के भीतर फिर 5 अंग आते जाते हैं। तो पहला कहा शौच। शौच का अर्थ सभी जानते हैं हम, शुद्धि होता है, बाहर की शुद्धि और अंदर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि कैसे होती है, अंदर की शुद्धि कैसे होती है, तो मनुस्मृति में बहुत सुंदर श्लोक दे दिया गया, आप सभी ने शायद पढ़ा भी होगा। फिर से मैं उसको कह देती हूँ, क्योंकि वक्ता के कहने का जो तरीका होता है सभी का डिफरेंट होता है। उसमें कहा अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यते, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। ये शरीर की शुद्धि कैसे होती है? जल से होती है, नहाते हैं ना, धोते हैं, पीते हैं, है ना। लेकिन मन की शुद्धि कैसे होती है? तो बात वहीं की वहीं घूम फिर करके आ गई, सत्य से होती है। जिस व्यक्ति का जीवन सत्य से भरा हुआ होता है वही व्यक्ति परमात्मा की राह में आगे बढ़ रहा होता है। जिसके जीवन में झूठ ही झूठ है, झूठ पे झूठ बोले चला जा रहा है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले चले जा रहा है, ऐसा जीवन परमात्मा की राह में तो रोड़ा बना हुआ है। और आज है हमारे देश में बहुत सारे रोड़े हैं जो हमें ही खा रहे हैं बैठ करके। हमारे लोग, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं करने में लगी हुई है। ये देश कैसे प्रगति करेगा? अरे ये तो वीरों की, महान पुरुषों की, ज्ञानियों की, तपस्वियों की कर्मस्थली है, ज्ञान स्थली है। इसको देखना पड़ेगा, हमें ज्ञानी बनना पड़ेगा, वीर बनना पड़ेगा, बहादुर बनना पड़ेगा, और ऐसे लोगों के लिए पूरी तरीके से टीम बना करके सफाया करना होगा जो हमारे देश को खोखला किए चले जा रहे हैं। बाहरी शक्तियां तो करेंगी, वो तो चाहती हैं कि हमारा विकास हो, इनका नाश हो, लेकिन जो हमारे ही लोग हमको काटते हैं, हमको मारने दौड़ते हैं, ऐसे लोगों को हम सबको मिल करके योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तंभो जम्बे ददमा, अर्थात जो हमसे द्वेष करते हैं ऐसे लोगों को हमको मिलकर के प्रतिकार करना चाहिए, जो हमारे समाज को, जो हमारे राष्ट्र की हानि में करने में लगे। तो कहा कि हमें शुद्धि कैसे करनी है? बाहर की शुद्धि हमें करनी है जल से, तो भीतर की शुद्धि, जो मन की शुद्धि है, बुद्धि की मन की शुद्धि है, वो सत्य से करनी है। और आत्मा की शुद्धि किससे करनी है? तो कहा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या के अभ्यास से, आवृत्ति असत्कृतो उपदेशात, उपदेशों को सुन करके बारंबार उसकी आवृत्ति करने से, अभ्यासेन विद्या, अभ्यास से विद्या की प्राप्ति होती है, तब जाकर के आत्मा पुष्ट होती है। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। बोलिए अहम इंद्रो अस्मि। मैं इंद्र हूं, उस परमात्मा का पुत्र हूं, और उस महेंद्र से मिलने के लिए मैं आया हूं, उसकी राह में मैं बढ़ रहा हूं। उसका मैं कैसे वर्णन कर लूं? तो आइए गीत के माध्यम से मैं शुरू करके फिर अपने दूसरे पॉइंट पर आऊंगी। ये मेरी अपनी रचना है, चाहती हैं बहनें कि मैं बोलूं, किस तरह से उसका वर्णन कर लूं। कुछ भाव आते हैं और मैं उसको पेन उठा करके लिख देती हूँ, और अब फिर से वही बात दिमाग में आ गई। अब तो कृपा हो ऐसी भगवान तुमको पाऊं, अब तो कृपा हो ऐसी भगवान तुमको पाऊं, भर दो ये मांग मेरी, आहा आहा आहा, भर दो ये मांग मेरी, दुल्हन तेरी कहाँ, अब तो कृपा हो ऐसी भगवान तुमको पाऊं, अब तो कृपा हो ऐसी भगवान तुमको पाऊं। थोड़ी सी आंख बंद करके उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करिए। तेरे बिरह की ये बेला,
आहा आहा आहा, तेरे विरह की ये बेला अब तो सही न जाती, तेरे विरह की ये बेला अब तो सही न जाती, भर दो उजाला हृदय विश्वास मन जगाऊं, भर दो उजाला हृदय विश्वास मन जगाऊं, अब तो कृपा हो ऐसी भगवान तुमको पाऊं, भर दो ये मांग मेरी, हा 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 हा, भर दो ये मांग मेरी, दुल्हन तेरी कहाँ, अब तो कृपा हो ऐसी भगवान तुमको पाऊं, अब तो कृपा हो ऐसी भगवान तुमको पाऊं, कब से भटक रही हूँ, आहा हा 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 हा, कब से भटक रही हूँ, अखियाँ तरस गई है, कब से भटक रही हूँ, आहा हा हा हा, कब से भटक रही हूँ, अखियाँ तरस गई है, सिर हाथ नाथ धर दो नित चरण रज में पाऊं, सिर हाथ नाथ धर दो नित चरण रज में पाऊं, भर दो ये मांग मेरी, हा 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 हा, भर दो ये मांग मेरी, दुल्हन तेरी कहाँ, अब तो कृपा हो ऐसी भगवान तुमको पाऊं, अनहद ये नाद बाजे, ओम ओम ओम, अनहद ये नाद बाजे, दरवाजे बज रहे हैं, अनहद ये नाद बाजे, दरवाजे बज रहे हैं, उत्साह की लहर में, उत्साह की लहर में खुद को न रोक पाऊं, बारात दरवाजे पर आ गई है, दुल्हन का मन बेचैन हो रहा है, वो देखने के लिए दौड़ पड़ती है और ये भी देखती जाती है साथ में कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और अपने पति को देखने के लिए बाहर बालकनी में आ जाती है, अनहद ये नाद बाजे, दरवाजे बज रहे हैं, अनहद ये नाद बाजे, दरवाजे बज रहे हैं, उत्साह की लहर में, आदर्श जी, उत्साह की लहर में खुद को न रोक पाऊं, खुद को न रोक पाऊं, भर दो ये मांग मेरी, आ भर दो ये मांग मेरी, दुल्हन तेरी कहाँ, अब तो कृपा हो ऐसी वरेण्यम मैं तुमको पाऊं, भर्ग मैं तुमको पाऊं, भुवस्व तुमको पाऊं, तेरे नाम की ये मेहंदी, तेरे नाम की ये मेहंदी मेरे हाथ रच रही है, तेरे नाम की ये मेहंदी, सत्य अहिंसा तप, ये क्या है, ये मेहंदी है, तेरे नाम की ये मेहंदी मेरे हाथ रच रही है, एक बार तुम निहारो, एक बार तुम निहारो, सौभाग्य में संवारो, एक बार तुम निहारो, सौभाग्य में संवार, भर दो ये मांग मेरी, आ भर दो ये मांग मेरी, दुल्हन तेरी कहाँ,
अब तो कृपा हो ऐसी भगवान तुमको पाऊं। आगे की पंक्तियां देखिए। सब छट गए हैं बादल, अविद्या समाप्त हो गई। सब छट गए हैं बादल, तेरी बिरह में ये काले। सब छट गए हैं बादल, तेरी बिरह में ये काले। घूंघट मेरा उठा दो, घूंघट मेरा उठा दो, पल भर में तुमको पाऊं। घूंघट मेरा उठा दो, पल भर में तुमको पाऊं। विद्या से प्रकाशित हो गया हृदय, अविद्या के सब बादल हट गए। अपना तेरी मेरी राग द्वेष अविद्या पंच क्लेश ये सब समाप्त हो गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए हे परमपिता परमेश्वर, अब तो बस तू दिख जा। जैसे ऐसे गर्दन झुकाई और देखी एक तस्वीर यार की यहाँ पर लगी हुई है। आंखों में मैं कैसे तेरे पास आई हूं, आंखों में सत्य काजल, सिर सील डाल आयल। आंखों में सत्य काजल, सिर सील डाल आयल। पग पहन धर्म पायल, मस्ती में झूम जाऊं। पग पहन धर्म पायल, मस्ती में झूम जाऊं। भर दो ये मांग मेरी, हा 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 हा। भर दो ये मांग मेरी, दुल्हन तेरी कहाँ। अब तो कृपा हो ऐसी भगवान तुमको पाऊं। भगवान तुमको पाऊं, भगवान तुमको पाऊं। जब तक इस तरह से मन के भीतर ये ज्वार भाटा नहीं उठेगा, ये सारी मैंने जो लिखा है ये आलंकारिक कथन है, क्योंकि परमात्मा भी निराकार और मैं जीवात्मा भी निराकार, और कोई इस तरह से शादी होती नहीं है। लेकिन अलंकार के द्वारा, जैसे वेदों में अलंकार के द्वारा सभी मंत्रों को अलंकार के द्वारा परमात्मा ने प्रेजेंट किया है, उसी तरीके से जीवात्मा भी उसका वर्ण करके अलंकारों के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है कि हे प्रभु, मैं तेरा तू मेरा, बस अब तो दर्शन दे दे और मैं इस अविद्या को पूरी तरीके से समाप्त कर दूं। जरा सी भी किंचित मात्र भी कोई क्लेश न रहे, दुख न रहे, क्योंकि दर्शनकार कहता है कि त्रिविध दुख अथ त्रिविध दुख अत्यंत दुख निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। मैं इतना पुरुषार्थी बन जाऊं। ध्यान देना, मैं 3 बातें हमेशा हर किसी को कहा करती हूँ। पुरुषार्थी बनो, परमार्थी बनो और प्रार्थी बनो। जिसके भीतर पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जिज्ञासा पैदा हो गई है कि मैं धर्म का कार्य करूंगा, अधर्म तनिक सा भी ना करूंगा। मैं अर्थ अर्थात प्रयोजन की सिद्धि के लिए बढ़ता चला जाऊंगा, और जो अर्थ अर्थात धन भी कमाऊंगा तो मैं धर्म में लगाऊंगा। इसीलिए जो पुरुषार्थ की का जो अंग बताया, धर्म पहले कहा कि तुम धार्मिक बनोगे तो अर्थ की भी सिद्धि ठीक प्रकार से कर लोगे, अर्थ को भी सही जगह पर लगाओगे। धर्म, अर्थ और कामनाएं जो मेरी उठे तो हे परमात्मा देव सिर्फ तेरे लिए उठे, तुझे प्राप्त करने के लिए उठे। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य के जीवन में आया ही इसीलिए हूं, इन भोगों को भोगने। और अपवर्ग, पवर्ग, जिसमें पवर्ग प फ ब भ म, कोई नोट करना चाहे तो कर ले। कोई पाप पुण्य नहीं, सकाम कर्म नहीं अर्थात निष्काम कर्म। फ कोई फल की कामना नहीं। ब बंधन से मुक्ति। भ कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। प प ब भ म और मृत्यु नहीं। यही पंच क्लेश है। इस अपवर्ग को मैं प्राप्त करने आया हूं, इस मोक्ष को अर्थात मोह का क्षय करने के लिए मैं आया हूं। ये मोह क्या है? एक माता जी मुझसे पूछ रही थी। ये आसक्ति ही तो मैं मोह है। ये जो मैं मेरा संबंध जिससे बना लिया है, जिसने जिससे हमने मान लिया है। ओम 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 म्यूट करिए। अच्छा अच्छा, चलिए मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आपको, फिर आपका समय ज्यादा लगेगा ना, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए आए हैं, मोक्ष को, मोह का क्षय करने के लिए आए हैं, आसक्ति को मिटाने के लिए आए हैं।
इसीलिए हमें संसार के भीतर कैसे रहना है, अनासक्त भाव से रहना है, कमल की भांति रहना है। जैसे कमल से पानी टच नहीं करता, कितना भी उसके ऊपर गिराओ, चिपकाने की कोशिश करो, वो हटा देता है। इस प्रकार से बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं। अर्थात मैं देख रहा हूं इस संसार को, इसका परीक्षण कर रहा हूं, लेकिन मैं वस्तुओं को खरीद करके अति संग्रह नहीं करता। माइक को म्यूट करेंगी तो मैं बात को कह पाऊंगी ढंग से। कृपया माइक को म्यूट करें, जिनका माइक खुला है माइक बंद करें, अब भले ही वीडियो खोल लें, देख लें। तो कहा कि किस प्रकार का मेरा जीवन हो, तो मेरा जीवन अच्छा बने और अपरिग्रही बने, अर्थात मैं यम नियमों को पालन करने वाला बनूं। और जो मैं बात कौन सी कह रही थी, शौच संतोष। संतोष से क्या मिलता है, अब इस पे आ जाइए। संतोष से अनुत्तम सुख लाभ, इसका फल संतोष का है। उससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष आ गया, अब उसको कोई चाहत ही नहीं रही है। भाई आपको पता होगा कि एक निर्धन व्यक्ति की बेटी की भी शादी होती है, उसको भी उतना ही सुख मिलता है, और एक धनी व्यक्ति की शादी, बेटी की शादी होती है, उसको भी बराबर सुख मिलता है। दोनों का कोई अंतर तो है नहीं। एक राजा को सुख मिल रहा है, एक झोंपड़ी में रहने वाला योगी सन्यासी है, उसको भी सुख मिल रहा है। तो ये सुख क्या है, ये सुख धन की और वस्तु की, सामग्री की तो चीज ही नहीं है। तो जिसके जीवन में ये संतोष आ जाता है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है, सुखी हो जाता है। और ये सुख का सूत्र है, इसलिए ये बहुत ही जानने के लिए जरूरी है। जब हमको ये बोध हो जाता है कि संतोष करने का फल इतना सुंदर है, इस सुख को प्राप्त करने के लिए तो आए हैं। सुख और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अंतर इतना सा है इसमें कि जो सुख है, हम संसार का जो सुख है ना, ये क्षणिक है, इसमें दुख मिला हुआ है। और जो परमात्मा का सुख है, जिसको हम आनंद कह ले, भले आनंद तो हम संसार की चीजों को भी कह लेते हैं, ये दोनों ही पर्यायवाची हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आता ज्यादा। हम कहने को भले ही शब्दों में अंतर है, शब्दों के अर्थों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन बात एक ही है। बस इतना सा अंतर मान लेना कि संसार का के आनंद में तो, संसार के सुख में तो दुख मिला हुआ है। सुख दुख दोनों को का जोड़ा है, दिन है रात है, धूप है छांव है, इसी तरीके से सुख दुख है। लेकिन परमात्मा के यहाँ, परमात्मा के आनंद में कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो तो क्लेशों से रहित है। परमात्मा की तो परिभाषा ही ये बनती है, क्लेश कर्म विपाका सही अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर, योग दर्शन ने कह दिया। वो सभी क्लेशों से मुक्त है, सकाम कर्मों से मुक्त है। सकाम कर्म नहीं करता, वो निष्काम कर्म करता है, क्योंकि उसको अपने लिए चाहिए नहीं, इसीलिए वो तो कामनाओं से रहता है, अकामो, इसीलिए उसको वेद ने अकामो शब्द से भी कहा है। तो कहा कि हम कैसे बने, शौच संतोष तप। और तप का जो फल है वो कितना बड़ा है, सूत्रकार कहता है काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपसः। अर्थात तप से क्या होता है, हमारे जितनी भी अशुद्धियां हैं उनका नाश हो जाता है, अशुद्धि का क्षय हो जाता है। शरीर और इंद्रिय हमारी शुद्ध, अर्थात हमारे भीतर से आसक्ति समाप्त हो जाती है। हमें बोध हो जाता है कि ये शरीर तो गंदा है हमारा। गंदा से मतलब ये, मैं ये नहीं कह रही कि कोई खराब ऐसे गंदा है, गंदा मीन्स मल मूत्र मांस का बना हुआ, ये चला जाने वाला है, इसीलिए गंदा इस शब्द को कह रहे हैं। जो बैरागी व्यक्ति होता है, जो ईश्वर को पाने की मंजिल में आगे बढ़ रहा होता है, वो व्यक्ति इस शरीर को इसी तरीके से समझता है, इस गाड़ी को इसी तरीके से लेता है। जैसे गाड़ी गैरेज में रखी रहती है सारे दिन, लेकिन जब कहीं मंजिल पर जाते हैं, कहीं जाते हैं किसी के घर पर, तो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सारा दिन तो इसी में नहीं लगे रहते। तो जो योगी व्यक्ति है, जो साधक व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो परमात्मा की राह में वो इस शरीर को कैसा समझता है, वो गंदा मान लेता है और इस आत्मा को शुद्ध मान लेता है। तो उससे क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का तप करने से, तपस्वी बनने से, सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, मान हो अपमान हो, कोई तुम्हें फूल दे कोई तुम्हें कांटे दे, सब में समान स्थिति कर लेता है। और किसी को वो बुरा नहीं कहता, बस अपना काम वो अच्छा कर किए चला जाता है, क्योंकि उसकी सारी अशुद्धि का नाश हो चुका होता है, ऐसे तपस्वी व्यक्ति का। तो परमात्मा से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमको तू अपनी राह में लेकर के खड़ा है, तो हमको तपस्वी बना दे। फिर आगे क्या कहा, सौत संतोष तप स्वाध्याय। और स्वाध्याय एक ऐसा अंग है कि जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, परमात्मा का जप करते हैं और वेद सम्मत पुस्तकों को पढ़ते हैं, आर्ष ग्रंथों को पढ़ते हैं, इससे हमारा स्वाध्याय पूर्ण होता है। तो हम स्वाध्याय पढ़ें, स्वाध्याय करें, उसका श्रवण करें। जो कोई वेद की बात कहता है, ईश्वर की बात कहता है, उसके समीपता लाएं, उसकी सन्निधि प्राप्त करें। इससे क्या होगा, हमारे विवेक ऊपर ऊपर उठेगा
और जब विवेक आता है तभी ध्यान देना वैराग्य आता है। महात्मा बुद्ध को ये विवेक हुआ था कि ये क्या हो रहा है, ये 4 लोग उठा करके लिए चले जा रहे हैं, अभी तो ये अच्छा आदमी था, 4 आदमी इसमें कंधे पले, इसको हुआ क्या? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी? क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मेरी पत्नी भी मर जाएगी? ये विवेक उठा उसको संसार को देख करके, इस संसार की अनित्यता को देख करके। तो कहा कि इस प्रकार से विवेक को उठाने के लिए ये जो पॉइंट महर्षि पतंजलि ने वेद सम्मत दिए हैं, इन पॉइंट्स को जाने और इनके लाभों को जाने। स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान, और ईश्वर प्रधान का तो मतलब ही समर्पण। इदम न मम स्वाहा, हे प्रभु तेरी वस्तु तुझे समर्पित। लेकिन कहना तो बहुत आसान है। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगी, आपने लैला मजनू को सभी लोग लैला मजनू को जानते हैं। मजनू अपनी लैला से कितना प्यार करता था और लैला भी उसको उतने उससे भी अधिक प्यार करती थी। लैला जाए तो कोई मजनू की बात करने लगता था, मजनू को देखा तो लैला की बात करने लगता था। व्यवहारिक दृष्टांत है लेकिन समझने की पकड़ने की चीज है, इसलिए इसको मैं कहा करती हूँ। एक बार बीमार पड़ गया मजनू और वैद्य उसके पास आए देखने के लिए। उन्होंने कहा तुम्हारी नस काटनी पड़ेगी, थोड़ा सा रक्त निकालना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरी नस मत काटना। उन्होंने कहा क्यों, तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम तो किसी से नहीं डरते हो, सभी जगह पर तुम ऐसे ही घूमते हो स्वच्छंद हो करके, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तो वो क्या कहता है, मैं इससे डर नहीं रहा हूं, मुझे तो डर वह लग रहा है कि मेरे नस नस में रोम रोम में मेरी लैला बैठी हुई है। परमात्मा से प्यार यहां तक जाना चाहिए, हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में, हमारी रसोई से लेकर के दुकान तक ईश्वर की कृपा से, बोलिए मेरे साथ, मैं जो भी कर रहा हूं ईश्वर की शक्ति से काम कर पा रहा हूं, ईश्वर की दी हुई श्वासों से काम कर पा रहा हूं, ईश्वर की दी हुई बुद्धि से काम कर पा रहा हूं, ईश्वर की कृपा से काम कर पा रहा हूं। सारा श्रेय परमात्मा को देते चलिए। बस इतनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये 2 पॉइंट सुना करके यम नियम आगे की चर्चा होगी, कल के भाग में आप सुनेंगे। कल मेरा 31 तारीख को बहन चंदा सचदेवा जी अगर सुन रही हो, उनके यहाँ कार्यक्रम है, अपनी सूचना वो कार्यक्रम की दे देंगी। आगे की बातों को मैं लेकर, हाँ, तो आगे की बातों में आगे लेकर के चलूंगी। मुझे लग रहा है 40 मिनट मुझे हो गए होंगे। मेरा मोबाइल किधर है?